क्या हो अगर आप किसी भी चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़ो और वो पूरे तरीके से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। जब भी हम नए मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी रैम और उसकी स्टोरेज को चेक करते हैं कि उस मोबाइल में 16 GB स्पेस है या 64 या 128 GB स्पेस है। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के ब्रेन में कितनी GB स्पेस होती है? 2010 में अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक आर्टिकल रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे ब्रेन में 2.5 मिलियन GB स्पेस होती है और अगर एक आम आदमी चाहे तो अपने ब्रेन में 4.7 मिलियन बुक्स को स्टोर कर सकता है। ये होती है एक ह्यूमन ब्रेन की पावर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि यार मेरी याददाश्त तो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। आपकी ऐसी थिंकिंग गलत है। Because memory is not a physical part of your brain, it's a mental function or a skill that can be learned and improved। मतलब मेमोरी एक स्किल है और इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आपकी याददाश्त इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आपने कभी भी अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया है अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में कुछ तरीके बताए हैं जिन्हें यूज़ करके आप जितनी चाहे उतनी अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। मेथड नंबर 1, इंटरेस्ट। आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, उसे लिख लिख कर याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो तब भी अच्छे से याद नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं जब आप कोई मूवी देखते हो तो वो आपको अच्छे से याद रहती है। या फिर जब आप कोई गाना सुनते हो तो उस गाने का एक एक शब्द आपको बहुत जल्दी और अच्छे से याद हो जाता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग उन चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपका क्रश आपको अपना फ़ोन नंबर दे रहा हो या दे रही हो और आपके पास पेन, पेपर, फ़ोन कुछ भी नहीं हो, तो क्या आप उसका फ़ोन नंबर ऐसे ही जाने दोगे? नहीं ना। आप अचानक से अपने दिमाग की सारी ऊर्जा का यूज़ करके उसके फ़ोन नंबर को सिर्फ एक बार सुनते ही अच्छे से याद कर लोगे क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन वहीं अगर आपका कोई दोस्त आपको अपना फ़ोन नंबर देगा तो शायद आप उसके फ़ोन नंबर को याद नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपको जल्दी याद होने लगे तो इसके लिए आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना ही होगा। अब आप बोलोगे कि भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना तो किसी लड़की को पटाना या फिर सुबह उठने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सर मैं बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 5 नंबर 10 नंबर कितने में 2 थे? नंबर 100 में 100 में से 100 में से कड़ी मेहनत और लगन के दम पर वो आईएएस अधिकारी बना। उसका नाम अवनी शरण है। तो आपने देखा कि कैसे वो बंदा जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था लेकिन वो तब भी एक आईएएस ऑफिसर बना। जानते हो कैसे? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक गोल बनाया, अपने आप को चैलेंज दिया और यही रीज़न है पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने का। जब कोई भी बंदा अपनी लाइफ में गोल बनाता है ना तो उस गोल तक पहुंचने वाली हर एक चीज़ में उसको इंटरेस्ट आने लगता है, फिर चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। बस शर्त ये है कि उस गोल को पाने की इच्छा बहुत मजबूत होनी चाहिए और आपके इरादों में दम होना चाहिए, तभी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। मेथड नंबर 2, यूज योर सेंसेस टू मेमोराइज। किसी भी कंटेंट को हम 5 सेंसेस यानी 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए याद रख पाते हैं। अब ये 5 सेंसेस होती कौन सी है? पहली है विजुअल, यानी किसी चीज़ को देखकर याद रखना, उसको विजुअल लर्निंग कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे रोड पर आपने किसी लग्जरी कार को देखा और उसे याद रखा, तब आपने विजुअल लर्निंग का इस्तेमाल किया। दूसरी है ऑडिटरी सेंस, यानी किसी आवाज़ को याद रखना। आपको अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ तो ज़रूर याद होगी। तीसरी है ओल्फैक्टरी सेंस, किसी भी स्मेल को अपने नाक के थ्रू याद रखना। चौथी है टेस्ट, आपको अपने फेवरेट खाने की टेस्ट तो ज़रूर याद होगी। पांचवी है मेमोराइज थ्रू फीलिंग्स, किसी भी गर्म चीज़ को छूना ये कैसा फील होता है ये तो आपको ज़रूर याद होगा। तो जब आप किसी चीज़ को देखते हो, सुनते हो, स्मेल करते हो या फिर फील करते हो तब वो एज अ मेमोरी आपके ब्रेन में जाकर स्टोर हो जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन किसी कंप्यूटर से भी कहीं गुना ज़्यादा तेज़ होता है और अगर सच में हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा तेज़ है तो आखिर हम चीज़ों को भूल क्यों जाते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हमें चीज़ों को याद करने की सही टेक्निक्स नहीं पता है। मान लो आपको इस लाइन को याद करना है, द डॉग जंप ओवर द फेंस, तो आप एक्चुअल में इस लाइन को याद नहीं करते हो, आप इसे रट्टा मारते हो, आप बार बार इसी लाइन को बोल बोल कर पढ़ोगे।
कि द डॉग जंप ओवर द फेंस, द डॉग जंप ओवर द फेंस। इससे आपकी जो साउंड है, आप जो बोल बोल कर पढ़ रहे हो, उस ऑडियो को आपका दिमाग स्टोर कर लेता है। ये तो बस एक लाइन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स में भी हम यही करते हैं। किसी भी चीज को बोल बोल कर ऑडियो के थ्रू याद कर लेते हैं, पर ये एक बहुत कमजोर तरीका है याद करने का, क्योंकि हम अपने 5 सेंसेस में से सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करते हैं और वो है ऑडियो। आपको 5 सेंसेस मिली हैं और अगर आप इन 5 का इस्तेमाल करते हो तो चीजें आपको सिर्फ एक बार पढ़कर ही सालों साल तक याद रहती हैं। द डॉग जंप ओवर द फेंस। अगर आपको इस लाइन को याद करना है तो आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो, उन चीजों को फील करो और जितना हो सके उन्हें यूनिक बनाओ, क्योंकि यूनिक चीजें हमारे दिमाग को पसंद हैं। इस लाइन में द डॉग जंप ओवर द फेंस, आप अपने मन में एक मूवी जैसे सीन को इमेजिन करो जिसमें एक कुत्ता जो कि यूनिक है, यूनिक मतलब मल्टी कलर्ड है या उसके मुंह में तंबाकू है और उसने उस फेंस के ऊपर से जंप किया। तो अगर आप ऐसे ही अजीब अजीब चीजों को डिटेल में इमेजिन करते हो तो चीजें आपको बहुत जल्दी और लंबे समय तक याद रहती हैं।